हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक ब्रेन एंड बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, यानी हमारा जो भी नर्वस सिस्टम है, वो हमारे बिहेवियर पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, यानी कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। The nervous system effectively manage behavior, influencing how we respond to situation and interpret sensory impression. Learning is a great influenced by the nervous system, and proper growth is crucial for intellectual development. Defect in spinal cord or brain can affect intellectual growth, emotional behavior, especially during anger and fear is controlled by nervous system. तो क्या बोला जा रहा है कि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे सेंसरी इम्प्रेशन को क्या करता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जैसे हमारा जो लर्निंग है वो हमारे नर्वस सिस्टम से ही प्रभावित होता है। जो जैसा हमारा नर्वस सिस्टम होगा उसी तरह से हम सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर किसी का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो क्या करता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन किसी का आईक्यू लेवल अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो बहुत धीरे धीरे सीखता है या फिर कोई चीज़ वो नहीं भी सीख पाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, जो अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारा जो ब्रेन है वो क्या होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाएगा या फिर वो डैमेज हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। इमोशनल बिहेवियर भी हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम से ही होता है। जैसे कि आप लोगों ने इपिनेफ्राइन, नॉर इपिनेफ्राइन के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं, नर्वस में होते हैं, तो ये क्या निकलता है, वो सब हॉर्मोन्स निकलता है। यानी वो क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम से ही जो भी कंट्रोल होता है सब। अब आता है कि ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द माइंड बॉडी इंटरेक्शन ऑफ वेरियस बॉडीली फैक्टर। तो ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमारा जो भी बॉडी और माइंड का जो भी इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप है वो कैसे कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होता है, सेंसरी ऑर्गन। दूसरा क्या है, मसल्स एंड एंडोक्राइन। तीसरा क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यानी ये तीनों चीज़ मिलके हमारा ब्रेन और बिहेवियर को क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तीनों मिलके एक साथ काम करता है, तब किसी आदमी या इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, निकलता है। सबसे पहले इसमें क्या है, रिसेप्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। Behavior has a biological foundation and is influenced by various stimuli in the external environment and within our body. तो क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे जो भी अलग अलग स्टिमुलाई होते हैं उस तरह से क्या होता है, वो चेंज होता है। जैसे कि अगर हमें कोई डांटता है तो वो क्या होगा, डांटना क्या हो गया, एक स्टिमुलाई हो गया। तो हम लोग हंसेंगे नहीं ना, रोएंगे ही या फिर सैड होंगे। तो क्या होगा, एक ये हमारा बिहेवियर शो करता है कि किस प्रकार के स्टिमुलाई से कैसे प्रकार का बिहेवियर निकलता है। ठीक है, एक्सटर्नल। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रिसेप्टर तो हो गया, ये क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब रिसेप्टर में भी क्या आता है, एक एक्सटर्नल रिसेप्टर आता है और एक इंटरनल रिसेप्टर आता है। तो एक्सटर्नल में क्या क्या देखते हैं, डेफिनेशन क्या हो गया, सेंसरी मैकेनिज्म फैसिलिटिंग कॉन्टेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड। वैसे रिसेप्टर जो कि बाहरी दुनिया से रहते हैं, आउटर वर्ल्ड यानी आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिसेप्टर। इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारा आँख, नाक, कान, टंग, स्किन, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, आउटर रिसेप्टर का काम करता है। इनका फंक्शन क्या होता है, रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर से लोकेटेड इन दिस सेंस ऑर्गन। तो क्या होता है कि जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है और उसी रिसेप्टर के द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एक स्टिमुलाई को और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तब जाके हम लोगों को क्या मिलता है, वो एक इम्पल्स बोल सकते हैं। जैसे कि किसी ने हमें टच किया तो क्या होता है, स्किन में रिसेप्टर होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन से सिग्नल आता है कि हाँ किसी ने तुमको टच किया है। ठीक है, अब देखिए सेंस ऑर्गन कितने टाइप का होते हैं। तो मेनली 5 तरह का सेंस ऑर्गन है। क्या क्या, आँख, कान, नाक, जीभ यानी टंग, और क्या है,
स्किन, ये सब इसका काम है। आँख का काम क्या है, विजुअल परसेप्शन देना। ईयर का काम है ऑडिटरी परसेप्शन देना। नोज़ का ऑल्फैक्टरी परसेप्शन देना। टंग का गुस्टेटरी परसेप्शन देना, गस्टेटरी। एंड स्किन का टेक्टाइल परसेप्शन देना। ठीक है, ये था हमारा एक्सटर्नल रिसेप्टर। अब आता है क्या, हमारा इंटरनल रिसेप्टर। इंटरनल रिसेप्टर में क्या होता है, इसका जो रोल है वो क्या करता है, हमारे अंदर के जो इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं उससे हमारे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अंदर के स्टिमुलाई मतलब कि देखिए, जो हमें टच किया गया, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाहर का स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, अंदर का जो स्टिमुलाई यानी हमारे बॉडी के अंदर का, तो हमारे बॉडी का अंदर का क्या होगा, हमें गुस्सा आ सकता है, वो एक स्टिमुलाई होता है। तब उस टाइम पे हम कैसा बिहेव करेंगे, हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हम किस टाइप का बिहेव करेंगे, हमें भूख लगा है तो कैसा बिहेव करेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब जो भी चीज़ होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलाई पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अफेक्टर क्या होता है, सॉरी इफेक्टर क्या होता है। वो क्या था, रिसेप्टर था, और ये क्या है, इफेक्टर है। इफेक्टर आर द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर responses in the form of bodily reaction of and motor activity. They include muscles, gland and with hormonal secretion playing in crucial role in behavioral pattern. ठीक है, तो इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर जो है वो ऑर्गन है हमारे बॉडी का ही, क्या है, ये ऑर्गन है जो कि मोटर एक्टिविटी में क्या करता है, बॉडी के रिएक्शन को और मोटर एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसमें हमारा जो इफेक्टर है वो क्या आ जाता है, हमारा मसल्स आ जाता है, ग्लैंड आ जाता है, जो भी इन हार्मोन जो भी सिक्रीशन होता है ये सब किस में आ जाता है, इफेक्टर में आ जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि मसल्स क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मसल्स। रोल इन बिहेवियर, फैसिलिटेट बॉडली मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स जो होता है वो एक किसी भी स्टिमुलाई के वजह से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उसी तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर किसी ने हमें टच किया तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर हमें किसी ने चींटी काटा तो क्या करेंगे, हम लोग उसको अपने हाथ को हटाएंगे। यानी ये सब काम किसका होता है, मसल्स का होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मसल्स, कितने टाइप के होते हैं। मेनली मसल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। अब देखते हैं स्मूथ मसल्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। स्मूथ मसल जो होता है डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, ब्लड सर्कुलेशन में यूज़ मतलब कि काम करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ठीक है, मेनली कहाँ पाया जाता है, इस इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन्फ्लुएंसेस ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन। तो ये क्या करेगा कि स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायलेट करेगा, मतलब कि रिलैक्स करेगा ब्लड वेसल्स को। उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स, ये जो मसल्स जैसे मसल्स होते हैं, अगर मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर रिलैक्स होता है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाएगा। यानी क्या हुआ, इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ा किस पे, कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ब्लड वेसल्स पे पड़ा। ठीक है, कार्डियक मसल जो है वो पता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, हमारे हार्ट में होता है। स्मूथ फंक्शनिंग डिसरप्टेड ड्यूरिंग द इमोशनल डिस्ट्रेस, ये जो है वो भी क्या होता है, इमोशनल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्ट्रेस स्ट्रेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, इनका भी फंक्शन क्या होता है, डिसरप्ट, खराब हो जाता है। स्केलेटल मसल इनेबल वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंस, सपोर्ट साइकोमोटर स्किल एंड वेरियस फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो क्या, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी में, हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए, वॉकिंग के लिए, फिजिकल मूवमेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड जो होता है वो उसमें से क्या निकलता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा, मेटाबॉलिज्म में यूज़ होगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा बॉडी के। या जो डक्ट होता है वो हमारे बॉडी में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, डक्ट ग्लैंड, जिसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं, और दूसरा क्या है, डक्टलेस ग्लैंड, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई भी जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है,
हमारे बॉडी पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया। तो ये सब क्या होता है कि डक्ट के थ्रू निकलता है सिक्रेशन और बॉडी में जाता है। लेकिन वही जो इंडोक्राइन हो गया, ये क्या होता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है बिना किसी डक्ट का। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्यूटेटरी ग्लैंड के जितने भी सिक्रेशन हो गए, थायराइड के जितने भी सिक्रेशन हो गए, ये सब क्या हो गया, डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। ठीक है, अब आता है क्या, कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, तो क्या फंक्शन क्या है कनेक्टर का, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी बिटवीन द रिसेप्टर एंड इफेक्टर। यानी कि रिसेप्टर कौन हो गया, हमारा सेंस ऑर्गन, और इफेक्टर कौन हो गया, जो भी मसल्स हो गए, ग्लैंड हो गए, ये सब क्या हो गया, इफेक्टर हो गया। यानी कि रिसेप्टर एंड इफेक्टर के बीच में एक कनेक्शन बनाने का कौन काम करता है, कनेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, मसल कोऑर्डिनेशन फॉर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग पियानो, ड्राइविंग एंड स्पोर्ट्स रिलाइज ऑन इफेक्टिव रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी कि हमारा अगर सेंस ऑर्गन सही से काम करेगा तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, एक अच्छी तरीके से कुछ भी काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो कम्युनिकेशन को कौन करता है, कम्युनिकेशन किसका काम होता है, तो कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। यानी कि यानी कि एक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स के द्वारा, मैसेज ट्रांसमिशन के द्वारा, और ये कौन करता है, न्यूरॉन करता है, किसके द्वारा, न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा। तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन है वो कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। इसका रोल क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो परसेप्शन एंड सेंसेशन में यूज़ किया जाता है। जो सेकंड हो गया, क्या हो गया, मोटर हो गया। मोटर न्यूरॉन जो है वो फिजिकल मूवमेंट में काम आता है। थर्ड क्या हो गया, इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, यानी कि ये क्या करता है, कैरिंग सिग्नल्स एज मेमोरीज एंड थॉट कंट्रीब्यूटिंग टू रिफ्लेक्स एंड ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़। इंटर न्यूरॉन ये क्या करता है कि जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, थॉट होते हैं, उसको क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन को भी कॉज करता है। ये सब आप लोगों ने ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो मैं इसको इतने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच का जो भी गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो मैसेज होता है न्यूरॉन में वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो कैसे होता है, पहले कहा जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। एक यहाँ पे डायग्राम है, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये न्यूरॉन का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया, सेल बॉडी हो गया, और ये क्या है, डेंड्राइट है, और ये क्या है, डेंड्रॉन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, और यहाँ पे ये फिर से क्या हो गया, एक नया हमारा न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन का फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल बॉडी है, डेंड्रॉन डेंड्राइट है। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका फिर से ये एक्सॉन हो गया। तो अब देखिए, ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये जो है वो सेकेंड न्यूरॉन है। तो इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और साइनेप्स के जो ऊपर वाला जो न्यूरॉन होता है, यानी पहले वाला जो न्यूरॉन होता है, उसको हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और साइनेप्स के जो बाद वाला न्यूरॉन होता है उसको हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि कैसे ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो न्यूरॉन है या फिर जो मैसेज है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो कहाँ जाता है, साइनेप्स में जाता है। साइनेप्स से कहाँ जाता है, वो फिर पोस्ट साइनेप्टिक में जाता है। फिर ऐसी करते करते क्या होता है, न्यूरॉन ब्रेन के पास ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है, उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है। अब क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो क्या, केमिकल मैसेंजर दैट कैरी सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एंड अदर बॉडी सेल्स। तो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि सिग्नल कैरी करता है या फिर मैसेज कैरी करता है, किसके बीच में, नर्व सेल के बीच में कर सकता है या फिर बॉडी सेल्स के बीच में करेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्रूशियल है ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन सही से मेंटल एक्टिविटी कर पाता है, सब कुछ जो भी
मोटर एक्टिविटी है वो कर पाता है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, अगर न्यूरोट्रांसमीटर का कमी हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर यानी कि मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब है लास्ट टॉपिक हमारा क्या, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, तो इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड है किसमें, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।